तो आज अपन स्टडी करेंगे हेल्थ कमिटीज के बारे में कि हेल्थ कमिटीज हो गई वो क्या होती है। तो हेल्थ कमिटीज है वो हेल्थ कमिटीज हो गई क्यों बनाई गई। तो हेल्थ कमिटीज की बात करें तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए बनाई गई थी। और आज मैं जो हेल्थ कमिटीज को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला लेके आया हूँ। वो क्या है शॉर्ट फॉर्मूला, बीएमसी में जंगल का श्री बजाज। और इस फॉर्मूले से अपन क्या है जो सीरीज वाइज जो कमिटीज हो गई उनको याद कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन हेल्थ कमिटीज के बारे में। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। तो फॉर्मूला हो गया वो बीएमसी में जंगल का श्री बजाज। ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया बीएमसी में जंगल का श्री बजाज। तो बी का हो गया बोर कमेटी। जो बोर कमेटी हो गई उसको दूसरा नाम हो गया वो क्या हो गया अदर नेम हो गया इसका हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इसका अदर नेम हो गया। और इसका अदर नेम और कौन सा है जो 3 मिलियन प्लान हो गया इसका अदर नेम। और ये कमेटी जो हो गई वो 1946 के अंदर आई थी। सेकंड हो गया एम का हो गया मुडालियर कमेटी। जो मुडालियर कमेटी हो गई उसका सेकंड नेम हो गया वो क्या हो गया हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। मुडालियर कमेटी का सेकंड नेम हो गया हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी जो 1962 के अंदर आई थी। सी का मतलब हो गया चड्डा कमेटी। जो चड्डा कमेटी आई थी वो 1963 के अंदर आई थी। मे का हो गया मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी हो गई वो 1965 के अंदर आई थी। 1965 के अंदर आई थी। जंगल का हो गया जंगल वाला कमेटी। जंगल वाला कमेटी आई थी वो 1967 के अंदर आई थी। का मतलब हो गया करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी हो गई वो 1973 के अंदर आई थी। और जो करतार सिंह कमेटी हो गया उसका अदर नेम हो गया वो एमपीएसडब्ल्यू कमेटी भी बोलते हैं इसको, कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी भी बोलते हैं इसको। श्री का हो गया श्रीवास्तव कमेटी। जो श्रीवास्तव कमेटी हो गई वो 1975 के अंदर आई थी। और बजाज का हो गया बजाज कमेटी। बजाज कमेटी हो गई वो 1986 के अंदर आई थी। बात करते हैं अपन बोर्ड कमेटी की। इसका दूसरा नाम हो गया वो हो गया हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी एंड और 3 मिलियन प्लान कमेटी भी उसको बोलते हैं। ये 1946 के अंदर आई थी। तो जो ये बोर्ड कमेटी हो गई वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो दी गई थी। और इसका जो चेयरमैन थे वो बोर्ड कमेटी के वो डॉक्टर बोर इसके चेयरमैन थे। तो जो बोर्ड कमेटी होगी वो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए बनाई गई थी। तो इसकी रिकमेंडेशन की बात करें बोर्ड कमेटी की रिकमेंडेशन की तो इसकी 3 रिकमेंडेशन थी। फर्स्ट होगी शॉर्ट टर्म हो गई। सेकंड लॉन्ग टर्म हो गई सोशल फिजिशियन। शॉर्ट टर्म के अंदर तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी बात करें तो जो एक पीएससी हो गई वो क्या करे 40,000 पॉपुलेशन को क्या करे कवर करे। जो एक पीएससी हुई वो कितनी पॉपुलेशन को करे 40,000 पॉपुलेशन को कवर करे। और जो बेड की कैपेसिटी होगी पीएससी के अंदर वो कितनी होगी 30 बेड की उसके अंदर कैपेसिटी होगी, यानी कि 30 बेड होगा एक पीएससी के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर बात करें तो लॉन्ग टर्म एक पीएससी क्या करे 40,000 पॉपुलेशन को तो कवर करे। और इसके अंदर क्या लॉन्ग टर्म में जो बेड की कैपेसिटी हो गई 150 हो गई बेड की कैपेसिटी। और रीजनल लेवल पर बात करें तो 2300 से 2500। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वो 650 बेड्स की हो गई। और थर्ड हो गया सोशल फिजिशियन। जो डॉक्टर हो गया आफ्टर एमबीबीएस के बाद उसको 3 महीने की जो कम्युनिटी मेडिसिन का सर्टिफिकेट दिया है। उसके जो एमबीबीएस जो एम हो गया वो कहां पे बैठेगा वो पीएससी के अंदर बैठेगा। तो इसके अंदर जो 3 महीने का सर्टिफिकेट है उसको मेडिसिन का क्या हो जाएगा नॉलेज हो जाएगा। सेकंड होगी मुडालियर कमेटी। मुडालियर कमेटी होगी उसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी बोलते हैं। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग
हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी इसको बोलते हैं। जो मुडालियर कमेटी की बात करें, इसके अंदर तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर मुडालियर। तो मुडालियर कमेटी के अंदर, इसके अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं किया गया। इसके अंदर जो बोर्ड कमेटी होगी सेम ऐसे कैसे रखा गया, जो पीएससी की जो वो 40,000 पॉपुलेशन को कवर करे और जो बेड की कैपेसिटी होगी वो वही सेम रखी गई उसके अंदर भी। इस जो मुडालियर कमेटी होगी इसके अंदर एक स्पेसिफिक गोल रखा गया हो, वो क्या था कि जो हेल्थ फैसिलिटीज को क्या करे, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करे। ये इसका स्पेसिफिक गोल था और बाकी ये सेम जो बोर्ड कमेटी है उसकी तरह ही थी। थर्ड होगी चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी होगी वो 1963 के अंदर आई थी। जो चड्डा कमेटी होगी वो 1963 के अंदर आई थी। जो चड्डा कमेटी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आई थी और इसके अंदर जो जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर चड्डा थे। इसके जो कमेटी के वो चेयरमैन थे। इसकी रिकमेंडेशन की बात करें, तो इसके अंदर जो नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम को रखा गया और उसके मैनेजमेंट के बारे में रखा गया। और इसके अंदर जो पीएससी को हो गया वो क्या बनाया जाए, इसको अंदर इंचार्ज, पीएससी को इंचार्ज बनाया जाए नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम के। तो ये हुई चड्डा कमेटी। फोर्थ हो गई मुखर्जी कमेटी। जो मुखर्जी कमेटी आई थी वो 1965 के अंदर आई थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गई थी और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दी गई थी। और इसके जो चेयरमैन थे वो मुखर्जी थे, डॉक्टर मुखर्जी। तो इसकी रिकमेंडेशन की बात करें तो इसके अंदर जो नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रखा गया। और इसके अंदर जो स्टाफ हो गया उसको क्या करें, सेपरेट किया गया। जो नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जो स्टाफ हो उनको क्या किया गया, सेपरेट किया गया था। और इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्या बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया इसके अंदर। नेक्स्ट कमेटी होगी वो कमेटी। वो आई थी 1965 के अंदर, जंगलवाला कमेटी आई थी। तो इसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दी गई थी, जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ये भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दी गई थी। बात करें इसकी रिकमेंडेशन की, तो इसकी रिकमेंडेशन देखिए तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा किसी क्वालिफिकेशन होगी, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, उसको क्या दिया जाए, एक्स्ट्रा पे दिया जाए। जिसके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो उसको ज्यादा पे दिया जाए, यानी पेमेंट दिया जाए। वो जो इक्वल वर्क है
उसको क्या दिया जाए, इक्वल पे दिया जाए। और जो प्राइवेट प्रैक्टिस हो गई उससे क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। इसके रिकमेंडेशन थी करतार सिंह कमेटी की। जो करतार सिंह कमेटी आई थी वो 1973 के अंदर आई थी। जो करतार सिंह कमेटी होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई थी और जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। जो और इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर करतार सिंह इसके चेयरमैन थे। अब बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की। तो इसकी रिकमेंडेशन की बात करते हैं, इसके जो करतार सिंह कमेटी ने जो स्टाफ हो गया उसका जो नाम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया, मतलब नाम है स्टाफ को चेंज किया गया। जो एएनएम है उसको नाम दिया गया फीमेल हेल्थ वर्कर। एएनएम को फीमेल हेल्थ वर्कर और बेसिक हेल्थ वर्कर को नाम दिया गया मेल हेल्थ वर्कर। जो बेसिक हेल्थ वर्कर हो उसको मेल हेल्थ वर्कर नाम दिया गया। और इसके अंदर जो एक पीएससी हुई वो 15 से 16 सब सेंटर को कवर करे। 15 से 16 सब सेंटर को कवर करे। नेक्स्ट होगी श्रीवास्तव कमेटी। ये 1975 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा आई और इसके जो चेयरमैन थे वो श्रीवास्तव जी इसके चेयरमैन थे। बात करें इसकी रिकमेंडेशन की तो इसकी रिकमेंडेशन जो श्रीवास्तव कमेटी उसकी रिकमेंडेशन, एक तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए वो 3 ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड की जाए। और इसके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज हो गई उनको क्या करे, इंप्रूव किया जाए। जो मेडिकल फैसिलिटीज हो गई इसको इंप्रूव किया जाए। और जो मेडिकल एजुकेशन है वो लोगों को दी जाए। मेडिकल एजुकेशन वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। जो ये श्रीवास्तव कमेटी की रिकमेंडेशन थी।